हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ, आप सभी को बने रहिएगा। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ मनीष कुमार चौधरी। एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। एग्ज़ाम काफ़ी लेंदी था, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस भी लेंदी थे और ऑप्शंस को भी नीचे मूव करना पड़ रहा था। और जीके वाज गुड, इंग्लिश वाज गुड। करंट अफेयर्स भी बोलूँगा थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल थे। बाकी सेशंस के मैं देख के गया था तो थोड़े थोड़े प्रिडिक्ट हो पा रहे थे कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है। स्कीम्स पूछी थी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पूछे थे। बाकी जो करंट अफेयर के क्या क्या सवाल थे? करंट अफेयर के सवाल स्कीम से रिलेटेड थे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड थे और जो मल्टीलेटरल फोरम्स होती हैं, मतलब बाकी कंट्रीज़ की जो मीटिंग्स होती हैं उसके ऊपर भी थे। अच्छा, योजना से भी थे? हाँ, योजना से भी थे। कितने सवाल थे? योजना मैगजीन या फिर गवर्नमेंट योजना, और इसमें जीके में क्या क्या था सर? ऐसे याद तो नहीं है मुझे पेपर, अभी कुछ टाइम बाद याद आ जाएगा। से? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के सवाल थे, हिस्ट्री के, मेडिवल के सवाल थे और अच्छा, क्या था सर सवाल? क्या? सवाल तो अभी मेरे को याद नहीं है। अरे अच्छा, अभी मैं अभी भी एग्ज़ाम के प्रोसेस में हूँ अभी। थैंक कितना यू। अटेम्प्ट किया आप सर? मैंने किए हैं 75। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं? मॉडरेट। मॉडरेट। हाँ, प्रश्न का जो लेवल था क्वांट का, वो बैंकिंग से ही आता है? बैंकिंग का एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं है, सॉरी। मैंने यही एग्ज़ाम दिया है जो ज़्यादा कैलकुलेटिव था या तो ड्यूरेबल? डूएबल था बट थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी? कैलकुलेटिव भी नहीं था, स्टेटमेंट्स थे। स्टेटमेंट्स को पढ़ने में टाइम लग रहा था। कैलकुलेटिव भी नहीं बोलूँगा मैं, बट स्टेटमेंट्स वर लेंदी। रीजनिंग में कैसा था? रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग सबसे ईजीएस्ट अगर सेक्शन हो सकता है तो वो रीजनिंग थी। उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड था कि? हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, नॉन वर्बल भी थी, वर्बल भी थी। वर्बल से डिकोडिंग ज़्यादा रीजनिंग था या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल से ज़्यादा था। नॉन वर्बल से था। हाँ इंग्लिश जी। इंग्लिश भी अच्छा था। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट था। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स के भी सवाल थे और ईडियम्स थे और बस। एरर डिटेक्शन नहीं था उसमें, ऑड वन आउट था। ऑड वन आउट। टोटल कितने अटेम्प्ट किए सर? मैंने 75। आपके सेल से कटअप क्या रह सकता है इस बार? लास्ट टाइम की अगर बोलें तो एग्ज़ाम के हिसाब से जैसे गया था 65 के आसपास, अगर इस बार अगर बोलें तो 60-65 के बीच में रहना चाहिए। बाकी लेट्स सी। हेलो सर, आज एक मिनट रुकिए। ठीक कैसा है। रहा पेपर बताइए सर? अच्छा रहा, मतलब कितना आपने अटेम्प्ट किए सर? 80। 80। हाँ। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी 65 तो आ जाएंगे सही। 65। हाँ। बहुत अच्छा है। बताइए उसमें करंट अफेयर का लेवल क्या था सर? करंट अफेयर्स का लेवल इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट था? मॉडरेट था, मतलब नॉट वेरी इजी। हाँ, योजना से? हाँ, योजना वगैरह के ऊपर था। योजना कुछ इनॉग्रेट वगैरह किया उसके ऊपर था। हाँ। क्या क्या था सर, कुछ याद है? एक गोवा में IVF सेंटर खुला है उसके ऊपर था। हाँ। एक था और कौन सा था यार, जीके में क्या आयुष्मान भारत के ऊपर एक था। हाँ, जीके में क्या क्या था सर? जीके में मुगल वगैरह के ऊपर थे कुछ क्वेश्चन। आर्किटेक्चर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर के ऊपर एक था और हाँ, मतलब इतना याद आ रहा है। साइंस से सवाल कुछ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? साइंस से नहीं थे। हिस्ट्री से सवाल? हिस्ट्री से सही थे काफ़ी। क्या था सर, कुछ याद है? ये मुगल वगैरह जो थे वो, बाबर के ऊपर एक क्वेश्चन था, गेटवे ऑफ इंडिया और कॉलोनियल आर्किटेक्चर बेसिकली। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से स्पेशल ऐसा कोई एक टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा था इंडिया का। अच्छा। हाँ। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से गोदावरी के ऊपर था। हाँ। आपने करंट अफेयर में कितना बना पाए? करंट अफेयर 15-16 किए। इसमें जीके में? जीके में 15-16 पूरे। इंग्लिश में कितना कर पाए? इंग्लिश में 20। 20 कर पाए। हाँ। क्या क्या था इंग्लिश में? इंग्लिश में वही जो कॉमन होता है सर, मतलब पैरा, वो उन्होंने पैराग्राफ अरेंज करने का दिया है, पैराफ्रेज और करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म, वो सब। रीजनिंग? रीजनिंग रीजनिंग में क्या था? जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, ये सब सवाल? हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट के थे। सिटिंग हाँ। अरेंजमेंट कितना क्वेश्चन था? सर 2-1 क्वेश्चन थे उसके कोई। हाँ, और सिलॉजिज्म था। आपके सेंस से क्या कटअप रह सकता है?
पता नहीं सर, मैं ये एग्ज़ाम देता नहीं हूँ, मेरे को कट ऑफ इसका ऐसे भी नहीं पता है, मैं तो आया हूँ जस्ट देने। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, थैंक यू। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? आशीष मौर्य। एक्सपीरियंस था शेयर कीजिए सर, पेपर का लेवल क्या रहा है? करंट अफेयर थोड़ा मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे का कहला आप एमसीक्यू के मॉडल से कर आए हैं तो नहीं कर सकते, मतलब डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा तो बोल सकते हैं। क्या था करंट अफेयर में, क्या क्या था? सर नए करंट अफेयर पूछे हैं, WTO के बारे में पूछा था, जो ये अभी का कहला ये क्या बोलते हैं मीटिंग जो हुई सब के बारे में पूछा था सर। जीके में क्या क्या था सर? पूना एक्ट के बारे में था, बाबर के बारे में था सर, पानीपत के युद्ध के बारे में दिया था हिस्ट्री से कितने सवाल बन रहे हैं? सर। 3 क्वेश्चन थे सर। 3 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे और पॉलिटी से 4 क्वेश्चन लगभग थे। अच्छा, इसमें क्या इंग्लिश में क्या क्या था? इंग्लिश में सर वही जो का SSC से थोड़ा सा ऊपर था, क्लोज टेस्ट एक थे, PQRS 2 था और सर सिनोनिम एंटोनिम थे 2। रीजनिंग? रीजनिंग भी थी सर। रीजनिंग में स्टेटमेंट बेस्ड था या तो स्टेटमेंट बेस्ड था सर। कितने क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था? सर 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन। रीजनिंग में आप कितना बना पाए? सर ज़्यादा नहीं, मेरा का 12 क्वेश्चन हो पाया 12 क्योंकि क्वेश्चन मैथ पहले इसको करने लगे थे इसलिए टाइम नहीं बचा था। अच्छा, जो छूटा वो ज़्यादा लेंदी था या तो लेंदी थे सर, वो उसको छोड़ दिए थे। स्टेटमेंट बेस्ड था? हाँ सर। इसलिए छोड़े। हाँ सर। मैथ में क्या कितना बना पाए या कितना छोड़े? मैथ में सर 2 छोड़े थे। मात्र 2 छोड़े? 2 छोड़े जो लेंदी था या तो सर लेंदी था, वो वैसा मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं था इसलिए छोड़ दिया था। लेंदी था क्वेश्चन? हाँ बनाए तो उसमें क्या क्या पूछा गया था? सर, एक अलजेब्रा से था हाँ, और का कहला प्रॉफिट एंड लॉस से था, परसेंटेज से था, एक CI से क्वेश्चन था, हाँ। ऐसे ही सब से क्वेश्चन, एक टाइम एंड वर्क से था, एक क्वेश्चन हर चैप्टर से थे सर। आप टोटल कितना अटेम्प्ट कर पाए? सर 18 वैसे 85 किए हैं 85 किए। एक्यूरेसी में सर, वही का कहला जो करंट अफेयर गलत हो सकता है और लगभग सब सही अपने हिसाब हमारे हैं। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? सर वही 70 के आसपास। 70 के तहत। ऑल द बेस्ट। हेलो सर, पेपर देकर आ रहे हैं आप? हाँ जी, कैसा रहा पेपर? सही था पेपर। एक्सपीरियंस था शेयर कीजिए, जैसे जीके में क्या था, करंट अफेयर में क्या सवाल पूछे गए? बस जनरल सवाल थे करंट अफेयर में, नेशनल इंटरनेशनल के, और जैसा पेपर आना चाहिए था वैसा आया था। करंट अफेयर में आप कितने बना पाए? मैंने तो 5-6 क्वेश्चन करे हो गए। और जीके में? जीके में 10-15 हो गए हुए। मेरा मेन तो मैथ्स और रीजनिंग में था। मैथ और रीजनिंग आप अच्छा बना पाए? हाँ जी, मैथ का लेवल क्या था? मैथ्स वही अपना 10th के लेवल का आया था नॉर्मली, SSC वगैरह के जैसे पेपर होते हैं। SSC लेवल का था। हाँ, और क्या क्या था मैथ में? वही जो 10th का सिलेबस होता है किस जनरल। टॉपिक से था? अधिक प्रश्न सबसे मिला हुआ था कि हाँ, मिला हुआ था सब कुछ जनरल ऐसा। CI रेशियो परसेंटेज? हाँ, सब था उसमें, सारे टॉपिक्स थे। सारे स्टेटमेंट बेस्ड भी थी? अभी तो मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे अच्छा, आगे इंग्लिश जाना का क्या था? है। इंग्लिश जनरल था। ओके, आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? है कट ऑफ 50-60 के आसपास रहेगा जनरल का। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू भाई। पेपर देकर आना है? कैसा रहा पेपर सर? पेपर अच्छा हुआ। कितना आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 66। 66। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी 90%। 90%। क्या क्या था सर सवाल करंट अफेयर में? करंट अफेयर्स में बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स पे थे क्वेश्चंस, और अभी वर्ल्ड कप था उसका ही क्वेश्चंस था, और क्या बोलते हैं अभी जो एक्सरसाइज हुई थी उसकी कौन सी, मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और अभी मुझे इतने ध्यान नहीं है, मैंने करंट अफेयर्स के कम किए हैं, मैंने वो क्वांट और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं। करंट अफेयर में कितने किए? मैंने करंट अफेयर्स में 7-8 क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादा नहीं किया है। हाँ, क्वांट में कितना कर पाया आप? क्वांट में 15 करके आया हूँ। क्या क्या था क्वांट में? क्वांट में बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, ये CP SP वर्क एंड टाइम, और क्या बोलते हैं ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे, और प्रॉफिट लॉस, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब। तो मेरा वो अच्छा हुआ है, रीजनिंग मेरा अच्छा हुआ है, इंग्लिश भी अच्छा हुआ है। लेवल क्या था मैथ का? मैथ का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड था, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है क्वेश्चंस। हाँ, रीजनिंग? रीजनिंग ईजी थी। इसमें कितना कर पाया आप? रीजनिंग में 19 करके आया हूँ। 19। रीजनिंग में क्या था? रीजनिंग में नॉर्मल रीजनिंग, जैसे जो पजल्स वगैरह होती हैं वो, और जो वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं XYZ = 12, ये सब कर वाले, और जो वो होते हैं सर्कुलर पजल्स, और वो
अरेंजमेंट्स वाले, और जो वो होते हैं क्या बोलते हैं फिगर्स वाले कि ऐसे मिरर फिगर ऑफ दिस इमेज ऐसे करके, और कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। वर्बल से ज़्यादा था या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल से हाँ। ज़्यादा। हाँ, इंग्लिश का क्या था सर? इंग्लिश अच्छा आया था। इंग्लिश में कितना बना पाया आप? इंग्लिश में मैं 18 करके आया हूँ। 18। इंग्लिश में क्या क्या था पूछा गया? इंग्लिश में एक तो वर्ड मीनिंग्स थे वो थे, और पैसेज वाले क्वेश्चंस थे, और जंबल था, पैरा कंप्लीशन था, और वो हाँ जो मतलब जो करेक्शन वाले होते हैं ना, ग्रामेटिकल करेक्शन वाले वो थे, और वो थे सिलेक्ट द ऑड वन आउट, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? कट ऑफ मोर देन 55 तो होना चाहिए। हाँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर विद्यार्थीगण मिलकर अपने सेंस से कटअप की जानकारी दिए। करंट अफेयर के सवाल क्या पूछे गए, मैथ में क्या पूछे गए, इंग्लिश में क्या पूछे गए, लेवल क्या रहा प्रश्न का, सारे जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी अपना कमेंट में मैसेज ज़रूर करें कि कितना कटअप रह सकता है, अनुमानतः शेयर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।